चलिए आज के क्लास में, आज के इस सेशन में हम आप जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है केस। केस को लिया गया है आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये केस जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो बिल्कुल इसकी हिंदी जो है कारक होती है। हम उस केस की बात कर रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है एक कैटेगरी है, इंग्लिश ग्रामर की एक कैटेगरी है और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है इसको हम स्टडी करते हैं। उस मुकदमे वाले केस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये केस जो है ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये क्या होते हैं, उसको जान लेते हैं एक छोटे से डेफिनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके छोटे से एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, केस इज अ grammatical category that shows, refers or indicates how a noun, और आप ये भी कह सकते हैं how a word is used, in a sentence by using या by changing its form। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या है, ये ग्रामेटिकल एक ट्विस्ट कर सकते हैं, एक जो है इन्फ्लेक्शन कर सकते हैं। किसका इन्फ्लेक्शन, किसका ट्विस्ट है? ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का। जब कोई सेंटेंसेस हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें जो नाउन है और प्रोनाउन है उसके जो है फॉर्म क्या होते हैं, बदलते रहते हैं अक्सर, है कि नहीं। तो ये जो ट्विस्ट है, ये जो इन्फ्लेक्शन है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, उसी को हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं। ये आप मान के चलिए। इसकी हिंदी को हम जान लेते हैं कि केस इज़ अ ग्रामेटिकल कैटेगरी। क्या है ये? ग्रामेटिकल कैटेगरी है जो हमें ये बताता है, ये शो करता है कि कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में अपने फॉर्म के हिसाब से, उसके जो डिफरेंट फॉर्म है उसके हिसाब से जो यूज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं। तो चलिए इसके काइंड्स को समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो केस है ये कितने तरह के होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये क्या है, ये काइंड ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये किसी ट्विस्ट की बात हो रही है। ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है किसी ट्विस्ट की, किसी इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है। तो ये इन्फ्लेक्शन किसका होता है, ये किससे रिलेटेड इन्फ्लेक्शन है, तो केस से रिलेटेड है, ठीक है। और केस की बात करें तो ये नाउन या प्रोनाउन की इन्फ्लेक्शन है जो कि सेंटेंसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये केस जो है किस किस फॉर्म में, कौन कौन से रूप में जो है देखने को मिलता है, चलिए इसको जान लेते हैं, इसके काइंड्स को जान लेते हैं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ केस, इसको देखते हैं, काइंड्स ऑफ केस को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया इसका काइंड सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, वेदर चेंज होने से थोड़ा सा गले में खराश है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आप लोग देखिए, सब्जेक्टिव केस को हम दूसरे नाम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, इसको नॉमिनेटिव केस, ठीक है। इसका जो दूसरा काइंड है, जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो क्या है, पजेसिव केस। क्या है? पजेसिव केस। और तीसरा जो है, थर्ड है, वो है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। चलिए हम इनको अलग अलग जो है इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, इसके एग्जाम्पल और इसके डेफिनेशन के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्टिव केस को, जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस है, और दूसरा जो है हमारा पजेसिव केस है, और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव
केस जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है, इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर इसका क्या रोल है, इसका क्या काम है। तो चलिए इसके डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं कि जब कोई नाउन है ना, व्हेन अ नाउन, और आप प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, नॉन या फिर प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और when a noun or a pronoun is used as subject of a verb, subject of a verb in a sentence, called सब्जेक्टिव केस। लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल आप जो है पॉज करके वीडियोस को, या तो फिर जो है स्किप नहीं करना है, पॉज करके लिख लेना है, फिर आगे बढ़ना है। सब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए इसकी हिंदी समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव केस हम किसी को कहते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में उसके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, अर्थात नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं जी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें, राम इट्स अ मैंगो, यू रीड अ बुक, ठीक है, एटसेट्रा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दो शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं। सबसे पहले तो इसको आप समझ लें कि इसके एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें सेंटेंस क्या है हमारा, राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। तो राम इट्स अ मैंगो में सब्जेक्ट क्या है, काम कौन आम खाता है, तो राम खाता है। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हुआ, और जो सब्जेक्ट है वही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, वही नॉमिनेटिव केस है। दूसरे सेंटेंस में यू रीड अ बुक, तो यू क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, और जिसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हुआ है, अर्थात ये नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ईजी लिखा हुआ है। चलिए एक अलग चीज़ आप जान लीजिए, ई और जी जो लिखा हुआ है, ईजी का पूरा नाम क्या होता है, ईजी को हम क्यों लिखे यहाँ पे, ई और जी का क्या सेंस होता है। ई से होता है एग्जाम्पली, क्या होता है, एग्जाम्पली, और जी फोर होता है ग्रेसिया, GRATI एग्जाम्पली ग्रेसिया, ठीक है। एग्जाम्पली ग्रेसिया का मतलब हुआ, ये जो है ईजी का फुल फॉर्म है, एग्जाम्पली ग्रेसिया का मतलब हुआ उदाहरण, ठीक है। ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, क्या है, एग्जाम्पली ग्रेसिया क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईजी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बराबर बुक के अंदर देखते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, एटसेट्रा, क्या होता है, एटसेट्रा, ठीक है। एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, यानी कुछ एग्जाम्पल दे दिए उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, इत्यादि लिख दिए। इस तरह के सेंटेंसेज, इस तरह के एग्जाम्पल जो है और हो सकते हैं। तो एटसेट्रा, ETC का पूरा नाम क्या होता है, एटसेट्रा। ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका पूरा नाम क्या होता है, एटसेट्रा होता है। ETC का फुल फॉर्म क्या हुआ, एटसेट्रा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, जो दूसरा पार्ट है इसका, जो सेकेंड काइंड है वो क्या है, वो है आपका पजेसिव केस। क्या है, पजेसिव केस, सेकेंड पार्ट है इसका पजेसिव केस, पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव केस की बात कर लेते हैं। तो पजेसिव केस हम किसको कहते हैं, तो इसके डेफिनेशन से जान लेते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, ऑब्लिक डाल के लिख सकते हैं, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड as used to show लिख सकते हैं, used to show possession और रिलेशन,
in a sentence, in a sentence। जब किसी नॉन या प्रोनाउन, नहीं, ये क्या होता है कि जब दो नॉन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को बताता है, जो भी नॉन या प्रोनाउन किसी वर्ब के साथ रिलेशन, उसके रिलेशन को बताता है, या नॉन के साथ किसी ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव से साफ साफ पता चलता है कि पजेसिव का मतलब क्या हुआ? पजेशन। पजेशन का मतलब हुआ कि अधिकार को बताना। रिलेशन का मतलब हुआ कि उसके बीच जो रिलेशन है, उसके जो रिश्ते हैं, उसके जो संबंध है, उसको बताने वाला शब्द क्या होता है? पजेसिव केस होता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। राम्स बुक, राम की किताब। किसकी किताब? राम की किताब। तो राम के साथ इस बुक का क्या है? रिलेशन को बताता है। राम के साथ इस बुक का रिलेशन बता रहा है कि ये राम की किताब है। यदि हम सेंटेंस यहाँ पे लिख दें, दिस इज सोहन्स बुक, दिस इज सोहन्स बुक, तो ये क्या बताता है? सोहन्स बुक यानी सोहन की किताब। सोहन क्या है? नाउन है, और इसका रिलेशन किससे जोड़ देता है? बुक के साथ, कि बुक जो है किसके हैं? सोहन के हैं। तो इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जो पजेसिव है, जो पजेशन है, नहीं, ये सेंटेंस बताता है, ये एग्जाम्पल बताता है कि ये पजेसिव केस में है। ठीक है, तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ रिलेशन और पजेशन को शो करने के लिए यूज्ड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पजेसिव का केस कहते हैं। और तीसरा जो है हमारा, वो है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। चलिए ऑब्जेक्टिव केस को जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो एक डेफिनेशन से देखते हैं इसको। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन is used as object, when a noun or a pronoun is used as the object in a sentence, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यू रीड द न्यूज़पेपर, यू रीड द न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द न्यूज़पेपर है। क्या है? द न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में। रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो लेटर क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो इस तरह से when a noun or pronoun is used as an object in a sentence is called objective case। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो पार्ट्स है, ये जो 3 काइंड्स है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके आगे हम जो केस टेबल की बात कर रहे हैं, केस के जो अलग अलग, यानी ये जो केस के जो अलग अलग इसके काइंड्स है, इसके अलग अलग फॉर्म है, नहीं, काइंड्स की बात तो अभी हो गई है, इसके जो डिफरेंट फॉर्म है उसको हम केस टेबल से जो है 1 मिनट में समझ लेते हैं। केस के जो अलग अलग फॉर्म है नाउन या प्रोनाउन के, उसको हम प्रोनाउन के इसके डिफरेंट फॉर्म को हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये आप पर्सन पहले से जानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप जान लीजिए सब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे है पजेसिव केस, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। चलिए ये 3 पार्ट्स हो गए इसके। और यहाँ पे हम एक काम और कर देते हैं, इसको जो है ना हम 2 पार्ट्स में यहाँ पे फिर से डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट्स में क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, और पजेसिव
प्रोनाउन भी होता है। तो हम चूँकि अभी प्रोनाउन की बात कर रहे हैं केस के अंदर, नहीं प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज होते हैं ये सारे केसेस, ये प्रोनाउन जो है कैसे इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन के, जो आई है प्रोनाउन, उसकी बात कर लेते हैं। आई का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में हो जाएगा माई, और प्रोनाउन में हो जाएगा माइन, और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और जो पजेसिव केस है वो माइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वी को हम देख लेते हैं। वी का क्या होता है, आवर होता है, आवर्स हो जाता है, और फिर अस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यू को हम देख लेते हैं। यू का हो जाता है योर, फिर हो जाता है योर्स। योर्स जो है इसका पजेसिव केस है प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। और फिर लास्ट में हो जाता है यू, यानी यू का जो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों क्या है, सेम है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए ही को, ही क्या है, ही जो है थर्ड पर्सन है, और ही का क्या हो जाता है, हिज हो जाएगा। इसमें भी जो प्रोनाउन है वो भी हिज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हिम। इसके बाद हम सी की बात कर लें, तो सी के बाद हो जाता है, सी का हर हो जाता है, फिर हर्ष हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है ये हर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इट की बात कर लें, तो इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ये इसका जो है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसको यूज़ हम नहीं करते हैं, इट को, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस में इट हो जाएगा। फिर इसके बाद देयर की बात कर लें, तो देयर का क्या हो जाता है, दे का क्या हो जाता है, दे का हो जाता है देयर, THEIR, फिर हो जाएगा देयर्स, THEIRS, और लास्ट में हो जाता है देयर्स, देयर, देयर, देयर्स, देयर, दे, देयर, देयर्स, देम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम क्या कहेंगे, देम कहेंगे, ठीक है। तो आप जो है इस पे इस टेबल को ध्यान देना है और ध्यान से देखना है, इसको लर्न भी रखना है कि जो नॉमिनेटिव केस है और जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस भी है। तो दोनों एक ही चीज़ है, सेम थिंग है। नॉमिनेटिव केस कर लीजिए या तो फिर सब्जेक्टिव केस कर लीजिए। तो ये 3 जो केस है, इसके टेबल, इसके जो फॉर्म है प्रोनाउन के, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है, ये दोनों के स्पेलिंग क्या है, सेम आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इट को ध्यान रखना है कि इट का जो है पजेसिव एडजेक्टिव तो होता है, बट पजेसिव प्रोनाउन इसके फॉर्म यूज नहीं होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या होता है, इट का इट ही हो जाता है, ठीक है, सेम होता है। जिस प्रकार से यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। बाकी सभी प्रोनाउन के जो है इसके केस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि इस टेबल भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे ही हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये सारे जो है वर्ड्स, ये प्रोनाउन जो है यूज होंगे। और सब्जेक्ट के रूप में जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो ये सारे प्रोनाउन जो है हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा इंग्लिश ग्रामर या मैथ से, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।